नमस्कार। इंडियन मनी फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप के हिंदी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का नाम तो सुना ही होगा। वो सभी ई कॉमर्स कंपनी का एकदम सटीक उदाहरण है। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बदलाव तो प्रकृति का नियम ही है। क्या कभी आपने सोचा था कि बस एक क्लिक करके आप सामान खरीद और बेच सकेंगे? लेकिन अब हमारा शॉपिंग और व्यापार करने का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। तो अगर आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ज़रिए किसी भी तरह का व्यापार करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से सामान खरीद सकते हैं और आपको घर से बाहर कदम रखने तक की ज़रूरत नहीं। सारा सामान आपके घर के दरवाजे तक आ जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप तक ई कॉमर्स क्या है कि एकदम सटीक और सही जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे आप ये समझ सकें कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स से पैसा कैसे कमाया जाता है, ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। तो चलिए जान लेते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट की मदद से आप किसी के भी साथ पैसों का लेन देन कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आसान भाषा में बात की जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदें, सब कुछ ई कॉमर्स की श्रेणी में ही माना जाता है। आप ऑनलाइन फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों खरीद सकते हैं या फिर किसी कंपनी और फ्रीलांस से ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स जिन्हें आप टच और फील कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े, जूते, स्मार्टफोन आदि। डिजिटल प्रोडक्ट्स जिन्हें सिर्फ ऑनलाइन देखा जा सकता है और ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, वीडियोस आदि। सर्विसेज सेक्शन की बात की जाए तो टीचिंग, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग, चैट रूम्स आदि। ई कॉमर्स के जरिए हम घर पर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से सामान मंगा सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। आमतौर पर आप कुछ सामान लेने के लिए पहले मार्केट जाएंगे, फिर किसी दुकान पर सामान देखेंगे। आप दुकानदार को बताएंगे कि आपको कैसा सामान चाहिए। वो देखने में समय लगाता है। ये आपको अपनी मर्जी से रेट बताएगा। आप सस्ते दाम के लिए बहस कर सकते हैं। लास्ट में वो ये कह सकते हैं कि वापस देकर हमें शर्मिंदा ना करें। अगर आपने कुछ नहीं लिया तो आप दूसरी दुकान पर फिर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में आप इस सभी स्टेप्स को कैंसिल कर सकते हैं। एक ही सर्च में जो सामान आपको चाहिए वही देख सकते हैं। आप फिल्टर इस्तेमाल करके सटीक रिजल्ट्स भी पा सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सामान चाहिए तो आप बस सर्च इंजन में जाइए, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वो सर्च करें और आप वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आप जितना मर्जी समय बिता सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इतनी देर तक किसी सामान को क्यों देख रहे हैं। आप एक ही रेट में खरीद सकते हैं। पेमेंट के लिए आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होंगी और इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा भी होती है। चाहे वो कोई छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, आप उन प्रोडक्ट्स को इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। गलत सामान लेने के बाद आप रिटर्न्स भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सा समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है। ई कॉमर्स के कुछ जाने माने ऐप्स सब जान लेते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, alibaba.com, पेटीएम मॉल, बिग बास्केट, शॉपक्लूज, शॉपिफाई और मिंत्रा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है। ई कॉमर्स 2002 में आया, जिसके चलते IRCTC इंडियन रेलवेज ने एक ऑनलाइन पोर्टल निकाला जिसकी मदद से लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते थे और उससे जुड़ी सारी जानकारी ले सकते थे। इसकी सफलता को देखकर 2003 में एयर डेक्कन और इंडियन एयरलाइंस ने भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा जोड़ी, जिससे लोग बिना झंझट के टिकट बुक कर सकते थे। इससे कर्मचारियों पर कम बोझ पड़ने लगा और कस्टमर के समय की भी बचत हुई। तो ये थी ई कॉमर्स की हिस्ट्री। अब हम जान लेते हैं कि ई कॉमर्स के आखिर फायदे होते क्या हैं। ई कॉमर्स के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से मुख्य फायदा ये है कि आपको सामान लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा ई कॉमर्स के फायदे कुछ इस तरीके से हैं कि आप इजी रिटर्न कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ई कॉमर्स सेवाओं में इजी रिटर्न पॉलिसी होती है और अगर आपका प्रोडक्ट खराब या गलत आ गया तो 10 से 15 दिनों के अंदर आप उसे वापस भी कर सकते हैं। ग्लोबल रीच बहुत अच्छी होती है ई कॉमर्स की। इसके ज़रिए आप दुनिया की किसी भी दुकान से सामान मंगवा सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये ई कॉमर्स के फ़ायदे का बेस्ट पॉइंट है।
रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप प्रोडक्ट सॉर्ट करके और फिल्टर लगाकर एकदम रेलेवेंट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। साथ में ऑनलाइन स्टोर आपके पुराने परचेजेस को देखकर आपको आपकी पसंद की चीज़ें दिखाता है। आपको बार बार दुकानदार से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको अपने मन से रेट बताता है और आपको हर चीज़ का बिल भी मिलता है। आपको कुछ पेमेंट ऑप्शंस के साथ डिस्काउंट भी मिलते हैं और आप कूपन कोड भी लगा सकते हैं जिसके ज़रिए आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा ई कॉमर्स का फ़ायदा कि आप किश्तों में सामान ले सकते हैं, चाहे वो छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, हर सामान को आप EMI ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है। अगर आपको इंस्टेंटली पैसे देने का मन नहीं है और आप देखना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आप तक सही तरीके से पहुंचता है कि नहीं, तो इसके ज़रिए आप आराम से पैसे दे सकते हैं। वैसे तो लोग आजकल कार्ड से भी पेमेंट करते हैं जो कि बहुत सेफ भी है, पर कुछ लोग हाथ में सामान देखकर ही पैसा देना चाहते हैं। होम डिलीवरी उन लोगों के लिए काफ़ी सुखमय होती है जिनको मॉल या दुकान जाने में असहजता महसूस होती है या बाहर नहीं निकलना चाहते। सिर्फ होम डिलीवरी ही नहीं, आप अपने कार्यालय में भी सामान मंगवा सकते हैं। उसके बाद आता है बाय एनी टाइम। आप ये सामान कभी भी खरीद सकते हैं। आप कहीं भी हो, रात हो रही हो या सुबह हो रही हो, आप सामान कभी भी खरीद सकते हैं। आप कभी भी रात के 1 बजे मार्केट से सामान नहीं ले पाएंगे, पर ऑनलाइन शॉपिंग से आप 24/7 सामान ले सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ई कॉमर्स के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ई कॉमर्स के फ़ायदे के अलावा ई कॉमर्स के नुकसान भी हैं, पर इनके बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग ही सबसे बेस्ट होती है। ई कॉमर्स के कुछ नुकसान ये हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख सकते। एक कस्टमर को तभी खुशी और संतुष्टि मिलती है जब वो प्रोडक्ट को छू कर और देख कर परखता है। अफसोस आप ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं कर सकते। ना हम उसे ट्राई कर सकते हैं और ना ही फिटिंग उसकी देख सकते हैं। उसके बाद होता है टेक नॉलेज होना आवश्यक है। चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी से दूर भागे, पर इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कस्टमर रिव्यू। हम रिव्यूज़ को पढ़कर प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कई कंपनीज फेक रिव्यूज़ खरीद भी लेती हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया और आपने देखा कि उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और आपने उसे खरीद लिया, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पेड होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं वो किसी से खरीदे जा सकते हैं ताकि वो उन्हें अच्छे रिव्यूज़ ही प्रदान करें। ज़्यादातर लोग रिव्यूज़ लिखते भी नहीं, बस रेटिंग दे देते हैं। उसके बाद आता है डिलीवरी टाइम। चाहे डिलीवरी हमारे घर पर ही क्यों ना हो, पर कम से कम 3 से 4 दिन का समय तो लगता ही है। अगर आपको कुछ चीज़ इंस्टेंटली चाहिए तो ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ी मुश्किल होती है। या तो वो कपड़े हो सकते हैं या कोई जूते हो सकते हैं। हो सकता है अगर आप फिजिकली जाएं तो इंस्टेंटली आपको कोई भी जूता या फिर कोई भी कपड़े जो आपकी मनपसंद के हैं आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी टाइम फिक्स्ड होता है और इसीलिए आपको अपनी डिलीवरी का वेट करना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल शिपिंग हुई तो महीने भर भी लग सकते हैं। यही सबसे बड़ा ई कॉमर्स का नुकसान मुझे लगता है। उसके बाद आता है ट्रस्ट। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ट्रस्ट कर लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम रोज़ ऑनलाइन धोखाधड़ी की काफ़ी खबरें सुनते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स मॉडल्स की। सबसे पहले है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद आता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर आता है C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर आता है C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B। फिर आता है B2G जिसे कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये सभी ई कॉमर्स के अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ई कॉमर्स का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि अपनी जीविका भी इन्हीं के द्वारा चला सकते हैं। तो आइए अब इन सभी टाइप्स को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स टाइप्स यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यापारी एक साथ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसे B2B कहा जाता है। 2 व्यापारी आपस में रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर आदि का लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये ई कॉमर्स टाइप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी ऑनलाइन कॉरपोरेशन से सामान खरीदते हैं तो उसको B2C कहते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील आदि। फिर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब 2 कंज्यूमर्स आपस में ऑनलाइन लेन देन करते हैं, वो अपना रेट रखते हैं
उनकी अपनी शर्तें होती हैं, जैसे कि OLX, eBay, क्विकर आदि। फिर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। इस ई कॉमर्स टाइप में ग्राहक दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर, ब्लॉगर आदि। ये प्रकार इस समय काफ़ी ग्रो कर रही है और इंडिया में इसकी अच्छी फ्यूचर है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच का लेन देन है, जिसमें सरकारी कंपनीज को बिना किसी झंझट के लीगल प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट रिन्यूअल जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसके मेन रीजन है बिजनेस को सपोर्ट करना और इकोनॉमी में सुधार लाना। उसके बाद आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनी सरकार को अपनी सेवाएं देती हैं, जैसे टाटा, इंडियन ऑयल आदि। अब समझते हैं कि ई कॉमर्स से पैसे कैसे कमाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ई कॉमर्स से आखिर पैसे कैसे कमाएं। ई कॉमर्स के जरिए पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं, जिनका सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग, फिर आता है क्राउड फंडिंग, रिटेल, होलसेल, फिजिकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है दुकानदार से ज्यादा सामान सस्ते में लेना और उसे ग्राहक को ऊंचे दाम में कम मात्रा में बेचना। ये सब प्रोसेस ऑनलाइन है और दुकानदार और ग्राहक भी ऑनलाइन है। क्राउड फंडिंग क्या होती है? लोगों से थोड़े थोड़े पैसे मांगकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने को क्राउड फंडिंग कहते हैं। ये स्टार्टअप्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसे डोनेशन की तरह समझिए, बस ये चैरिटी के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में काम आता है। फिर आता है रिटेल। रिटेल मतलब जब व्यापारी से सीधा सामान हम तक पहुंचाया जाता है। ये नॉर्मल शिपिंग की तरह होता है। फिर आता है होलसेल। होलसेल में बहुत सारे सामान को इकट्ठे लो प्राइस में बेचा जाता है। ज़्यादातर दुकानदार होलसेल से ही सामान खरीदते हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। फिर आता है फिजिकल प्रोडक्ट्स। ये वो सभी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें फिजिकल टच से महसूस किया जा सकता है। ये हम ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम छू नहीं सकते, पर इनके भी पैसे लगते हैं, जैसे कि ई बुक्स, वीडियो कोर्स, डिजिटल ग्राफिक्स, गाना आदि। ये ई कॉमर्स से पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अब जान लेते हैं कि ई कॉमर्स के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। ई कॉमर्स के लिए दो तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं। सबसे पहले आता है स्टोर फ्रंट, फिर आता है मार्केट प्राइस। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाने में मदद करती हैं। ये टूल्स, फीचर आदि प्रोवाइड करती हैं जिन्हें कहते हैं ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, जैसे कि मोगेंटो, वूकॉमर्स, शॉपिफाई, इंस्टामोजो, सेल्सफोर्स। इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से आप एक बेहतरीन स्टोर बना सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको ऑनलाइन सामान बेचने में मदद करती हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं और मार्केटिंग का भी झंझट नहीं होता। बस आप अकाउंट बनाकर बेच सकते हैं। ये है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जैसे कि अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे, मीशो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से आप ऑनलाइन लोगों को अपना सामान बेच सकते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ई कॉमर्स से जुड़े क्या क्या फ्रॉड इस समय कंट्री में हो रहे हैं, ताकि आप अपना फैसला अच्छी तरह ले पाएं। भारत सरकार की एजेंसी CERT इनकी ओर से एक चेतावनी दी गई है और बताया गया है कि कई आउटडेटेड सर्वर फ्रेमवर्क वाली वेबसाइट और ई कॉमर्स साइट्स की मदद से यूजर्स के कार्ड, डिजिटल और बैंकिंग डेटा चोरी किया जा रहा है। इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप्स की मदद से भी यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है और बीते दिनों में ये जो है काफ़ी सामने आ रहा है। CERT ने एक ऑफिशियल पोस्ट में एक्सप्लेन किया है कि हैकर्स उन वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं जिनकी होस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट के IIS सर्वर पर की गई है और ASP.NET वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पर काम करती है। दरअसल ASP.NET के वर्जन 4.0.30319 की एक खामी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हम माइक्रोसॉफ्ट पर ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड नहीं है और इसे हैक करना भी आसान होता है। एडवाइजरी में CERT ने वेबसाइट से कहा कि वो फौरन लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करने के अलावा वेब एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर को ऑडिट करें। वेबसाइट से कहा गया है कि वे रेगुलरली वेब सर्वर डायरेक्टरीज चेक करते रहें। कार्ड डिटेल्स चोरी करने का डर CERT की ओर से हाल ही में शेयर की गई मॉलवेयर लैब्स रिपोर्ट का रेफरेंस भी दिया गया, जिन्हें पुरानी खामी CVE 20179248 सामने आई थी।
मालवेयर बाइट्स लैब के रिसर्चर को 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स का पता चला जिनमें मैलिश कोड की मदद से यूजर्स के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने की कोशिश की जा रही थी। एप्स की मदद से अटैक वार्निंग से आउटडेटेड ऐप सर्वर फ्रेमवर्क का जिक्र किया गया है और इससे पहले मैलवेयर की मदद से मोबाइल ऐप्स पर अटैक कर भी कार्ड डिटेल्स चुराने का मामला सामने आया था। थ्रेट फैब्रिक नाम की साइबर सिक्योरिटी फर्म ने एक नई मैलवेयर ब्लैक रॉक का पता लगाया जिसने 337 से ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप्स पर अटैक किया और अब भी एक्टिव है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं, ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है और ई कॉमर्स से पैसा कैसे कमाया जाए। ई कॉमर्स भविष्य में इंडिया में बहुत फैल जाने वाला है, जहां छोटे बिजनेस अपने आप को ऑनलाइन शॉपिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सी नौकरियां और व्यापार उत्पन्न हो रहे हैं, तो लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों या प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें अपने विचार बताना मत भूलिएगा। आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप भी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इंडियन मनी की फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और आपको किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस या फार्मिंग या कोई भी जानकारी आपको बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी चाहिए हो तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करके ये सारी जानकारी ऐप से लें। मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।